वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग के कमेंट्स आए थे कि नूरीन व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बताऊँ, असल में मेरा ना अब माइंड जो है ना बस वो एक ही तरफ जा रहा है कि मैंने भाई की शॉपिंग करनी है और उसी के व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो इसलिए मैं घर के व्लॉग जो है ना वो बहुत कम बना रही हूँ, बल्कि सारा दिन ये सोचती रहती हूँ कि मैंने शादी पे कैसे ड्रेसेस लेने हैं, कौन से कलर लेने हैं, क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। यकीन करें कि सारा दिन बस यही सोचती रहती हूँ। और आपको पता है फिर उसके अलावा भी दावतें भी होती हैं, ढोलकी वगैरह भी होती है। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए छोटे छोटे कपड़े जो हैं वो थोड़े से स्पेशल होते हैं, मतलब कि घर के कपड़ों के बानिस्बत, आपको पता ही है। तो खैर बस वो सारा दिन सोचती रहती हूँ बैठी, और फिर उसके बाद घर के काम, किचन के काम और ये सब करते करते ना पूरा दिन गुजर जाता है। तो इसलिए फिर व्लॉग जो है वो घर के बहुत कम बना पा रही हूँ, बल्कि ना होने के बराबर ही बना पा रही हूँ। तो आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि नूरीन मैं रात के 11:30 बजे तक इंतजार करती थी, तुम्हारा व्लॉग क्यों नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा ना आपको मैं बताऊं कि जब लास्ट टाइम भाई की शादी थी, और मतलब अभी तो साल भी नहीं हुआ शादी को, माशाल्लाह से अब दूसरी शादी हमारे घर में आ गई है। अल्लाह पाक जो है ना इनके नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह जब जाऊंगी तो आपके साथ सारे व्लॉग जो हैं वहाँ के शेयर करूंगी। और जब मैंने भाई की शादी की ये ड्रेसेस जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं मैंने लिए थे, तो आपने उस टाइम मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए कि नूरीन इनकी डिटेल शेयर करें प्लीज़, आपने कहाँ से लिए, कैसे हैं, कितने के, ये वो सब चीज़ें। तो उस टाइम मैं नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम समझ लेके नहीं था। उस टाइम पे शादी, आपको पता है शादी वाला घर था, और शादी वहाँ से फारिग हुई तो फिर मैं उसके बाद दावतें स्टार्ट होगी, दावतों से फारिग हुई तो फिर मतलब इसी तरह करते करते यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आई तो कपड़े ऐसे उठा के रखे अलमारी में, दोबारा निकाले ही नहीं थे। तो एक दफ़ा मेरे ख्याल में मैंने वहाँ भाई की शादी में पहने, या एक दफ़ा यहाँ पे आके मैंने अपनी जेठानी की बेटियों की शादी में पहना था ये ड्रेस है। तो मैंने फिर टाइम ही नहीं मिला इतना कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर टाइम मिलता भी था तो समझ ले कि बस जिसे कहते हैं ना कि कभी कभी ना आपका मन नहीं होता ना उन चीज़ों से, तो इसलिए मैं वो नहीं शेयर कर पाई थी। खैर चले अभी ना जल्दी से आप लोगों के साथ ये सारे जो ड्रेसेस मेरे, आप देख, सारे तो नहीं है, 2 ड्रेसेस हैं जो कि मैंने लास्ट टाइम लिए थे भाई की शादी पे। मेहंदी तो भाई ने करवाई नहीं थी, तो इसलिए मेहंदी का ड्रेस भी नहीं था, वरना मेरा माइंड था अब जो है ना वो देखते हैं इंशाल्लाह भाई मेहंदी करते हैं नहीं करते हैं, या क्या प्रोग्राम होगा क्या नहीं। क्योंकि मेरे भाई जो है ना थोड़े से वो इस टाइप के भाई हैं कि उनको शादी करनी भी है और शर्माना भी है, और फिर वो शर्मा शर्मा के शादियां भी करनी है, ठीक है। तो खैर अभी मैं आप लोग को अपने ड्रेसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके अलावा आप मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, और न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इंशाल्लाह जैसे मैं आपके शॉपिंग करूँगी वो सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। क्योंकि ये वाली शॉपिंग तो अब थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। मतलब एक शादी में मैंने पहन ली है, और मेरी कोशिश यही होती है जब भी मैं पंजाब जाती हूँ तो मैं वो वाला सूट दोबारा रिपीट वहाँ पे ना ही करूँ तो अच्छा है, नया नया सूट लेकर जाऊँ। क्योंकि आपको पता ही कि सारा खानदान होता है, सारे फैमिली वाले होते हैं, फिर अगर वही वाला सूट लेकर जाओ ना तो वो पता नहीं कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो सोचेंगे नहीं सोचेंगे, लेकिन अपने दिल में आ रहा होता है कि सारे बोलेंगे यार ये सूट तुमने जब पहना था अब फिर पहन लिया। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो खैर वैसे तो एक सूट जब ले लेते हैं हम लोग तो वो रिपीट कर सकते हैं, हम लोग कजन्स वगैरह की शादी में इधर उधर हम लोग रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अपने घर की जब शादी हो, जैसे कि अपनी बहनों की, भाई की, कजन्स भी वैसे तो बहन भाई होते हैं, लेकिन जैसे अपने घर में शादी हो तो वहाँ पे आप वो सूट रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो बस इसी तरह है। तो अब मैं आपको फटाफट से अपने कपड़े दिखाती हूँ जल्दी से, आप लोग को भी इंतजार होगा नूरीन जल्दी दिखा भी दो, बातें ही करती जा रही हो। तो चलिए अब कपड़ों की तरफ चलते हैं। तो आपको मैं कौन सा वाला सूट दिखाऊं, आपको मैं ये वाला दिखाऊं या ये वाला? अच्छा, वैसे जब मैंने ये पहना था, ये वाला मैंने वलीमे पे पहना था, ये बारात पे पहना था, और मेरी बहनों ने भी यही कहा था कि तुम्हें ये कलर बारात पे पहनना चाहिए, ये वलीमे पे पहनना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से था। अच्छा, इसके नीचे भी काम है, इस जगह पे भी मैं अभी आपको खोल कर भी दिखाऊंगी। तो अच्छा, मेरी बहनों ने ये कहा ना कि आप ये बारात पे पहनती, ये वलीमे पे पहनती। मैंने क्यों नहीं पहना था, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बारात पे स्पेशली जो ब्राइड का कलर होता है ना वो मेहरून या रेड या इस टाइप के जो डार्क कलर होते हैं ना वो ब्राइड के होते हैं। तो मैं नहीं थी चाहती कि मैं कोई ऐसा कलर पहन के जो है ना वो दुल्हन की जो शो है ना वो ख़त्म करूं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ कि दुल्हन का जो ज़्यादातर कलर होते हैं, आपको पता है वलीमे पे वो इस टाइप के होते हैं, ग्रे, सिल्वर या मतलब कि पीच कलर, इस टाइप के कलर जो हैं वो होते हैं वलीमे पे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये वलीमे पे कर लेती हूँ, ये बारात पे कर लेती हूँ, यानी कि मैंने उल्टा कर दिया था। तो इसलिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि नौरीन तुम ये वाला सूट जो है वो वलीमे पे पहनती, ये बारात पे पहनती, तुमने ये क्या उल्टा कर दिया, ये वो इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे। तो खैर चले कोई बात नहीं, मैंने जो भी पहन लिया, जैसे भी पहन लिया। स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले मैं इस वाले सूट से जो कि मैंने बारात पे पहना था। इसको पहले हम खोल लेते हैं।
तो एक काम करती हूँ, हेल्प के लिए किसी को बुला लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं अकेली आपको दिखाऊंगी भी, कैमरा भी ज़्यादा हिलेगा और आप लोग देख भी नहीं पाओगे सही तरह से। तो जी अभी मैं हसीब को अपनी हेल्प के लिए ले आई हूँ, क्योंकि अकेला थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा कि हसीब को साथ ले लेती हूँ। तो इसको हम निकाल लेते हैं सबसे पहले बैग से, और इसको मैंने लगा ये काफ़ी हैवी ड्रेस है। हाँ जी, तो जनाब ये इसका दुपट्टा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हसीब सही आएगा तो बता देना। अच्छा फेस आ जाएगा यार। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल आप ड्रेस की तरफ आओ। तो यहाँ पे जी देख सकते हैं आप, नेट का दुपट्टा है। इसके ऊपर ये इस तरह से जो है ना वो सारा काम है। ये दिखाओ, ये इस टाइप का काम है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो है वो कहीं कहीं जो है वो इसके ऊपर नग से लगे हुए हैं, और कहीं कहीं इस तरह से ये वाला वर्क हुआ हुआ है। ठीक है, और आप लोग को मैं दिखा दूँ, ये सारा हैंड वर्क है, ये देखें। ठीक है, और हैंड वर्क की निशानी जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने आपको इसका दुपट्टा जो है वो दिखा दिया। ये वाला इसका दुपट्टा है, साइड पे इसके ये इस तरह से वो लगे हुए हैं। क्या कहते हैं इसको, ये जो पल्टा सा होता है ग्लिटर वाला। ठीक है, तो ये शाइन जो कर रहा है ना कपड़ा। अब आ जाते हैं अपनी शर्ट की तरफ। ये इसका प्लेन जो है वो प्लाजो है, साथ ये वहीं से मैंने स्टिच करवाया था। हंसी मोबाइल पकड़ो। अच्छा, उन्होंने ये जो प्लाजो जो है स्टिच करके दिया है ना वो आप सॉरी, ये प्लेन ट्राउज़र नहीं, असल में बनारसी कपड़ा है, और इसके नीचे इनर भी, वो भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया था प्लेन ट्राउज़र। तो यहाँ से ये देखिए, इन्होंने मुझे 2 कपड़े लगा कर दिए थे। यानी कि नीचे वाला कपड़ा ना, ये मलाई कपड़ा जो होता है वो इन्होंने इसके इनर में लगाया था, और ऊपर ये वाला कपड़ा लगाया था, ताकि इसका जो प्लाजो है ना वो मतलब कि अच्छा भी लगे। और वैसे भी जो मतलब कि आम प्लाजो अगर आप बनवाते हैं ना, उससे मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये कपड़ा छिदता नहीं है जल्दी, ताकि इसके नीचे अगर कपड़ा लगवा लेना तो ये कपड़ा जल्दी छिदता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने डबल सिलाई करके मुझे ये दिया था। अब आ जाते हैं अपनी ये शर्ट की तरफ, जो कि मेरी मैक्सी है। ठीक है, तो आप पहले तो इसकी फुल लुक देखें, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। इसका काम अगर हसीब आपको करीब से दिखाएगा ना तो ओ माय गॉड। तो जी ये काम आप जरा करीब से देखें आप, और कितना खूबसूरत है। इसमें धागे का काम भी है, और दूसरा आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर मतलब कि पर्स भी हैं। और इसके अलावा इसको मेरे ख्याल में कौन सा काम कहते हैं मुझे अब इतना तो नहीं, जाहिर सी बात है मैं कोई कारोबार तो नहीं करती कपड़े का, और ना मुझे इन चीज़ों का पता है। लेकिन आई थिंक इसको जो काम कहा जाता है ना, वो वाला दबके का आई थिंक वो काम कहा जाता है। खैर आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना ये कौन सा काम है। इसके अंदर पीच भी है, पिंक भी है, मतलब कि इस टाइप का कलर जो है वो इसमें गोल्ड, और ये वाला जो कलर है इसको कौन सा कलर कहते हैं सी, आई थिंक ये भी गोल्ड ही है ना, डार्क ब्राउन। हाँ वही इस टाइप का ये। तो ये कलर सारे जो है इसमें इस्तेमाल किए। इसी तरह सेम इसके गले पे भी जो है वो काम हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये इसके सारी जो शर्ट है ना, इसमें ये वाला काम है। ठीक है, और ये फुल मैक्सी है, मतलब कि पैरों तक है। इसके बाजू पे भी ये देखें, हंसी भी दिखाओ, ये इसके बाजू पे भी काम इस तरीके से हुआ है सारा, और आप देख सकते हैं। और इसके बैक पे भी जो है ना वो ये देखें, यहाँ पे भी बड़ा खूबसूरत सा मोटिव बना हुआ है। ठीक है, और नीचे आ जाओ इसकी बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी इसका काम हुआ वैसे। ये तो ये है इसका जो मैक्सी है ना, इसका पूरा मतलब काफी ज्यादा इसके ऊपर काम है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत काम है। और अभी तक ये झड़ा नहीं, इस तरह नहीं कुछ भी हुआ था, मीन्स के ये काम अच्छा वाला था। इसकी प्राइस बताओ ना, आपने कितने में लिया था, कौन से साल में लिया था? हाँ प्राइस मैं बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये देखें, अब ये जो काम है ना, इसमें जो पेस्ट हुआ हुआ है वो मैं बताती हूँ। जैसा कि ये चीजें लगी हुई है ना, ये चीजें जो लगी हुई है ना, ये पेस्ट हुई हुई है, लेकिन ये वो वाली पेस्ट नहीं हुई हुई जो कि मतलब फौरन से उतर जाएंगी। ये दूसरा वाला पेस्ट है, ठीक है ना। और बाकी इसके ऊपर जो काम है, ये जो हाथ से लगे हुए हैं इसके सारे, आप देखें ये जो वर्क हुआ हुआ है ना इसका जितना, ये सब हाथ से लगे हुए हैं। ये जो मोती छोटे छोटे से ये सब चीजें जो आपको नजर आ रही है ना, ये सब हाथ से लगी हुई है। तो ये जल्दी उतरती नहीं है, तो इसलिए ये जो है ना वो ये काम थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, अब मैं एक दफा इसकी फुल लुक हसी को बोलती हूँ कि वो आपको को। तो इधर करीब आ जाए हसीब, ये दिखाएं। ये जो मैंने इसके साथ क्लच अपना जो लिया था ना,
मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। तो ये मैंने लिया था वॉकिस से, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लच जो है हो सकता है मैं दोबारा से यूज़ कर लूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है जिनको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, एक दफ़ा लेके इसको अलमारी में नहीं सजा सकते, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर भी वो स्ट्रिप है, और ये देखें भाई की शादी के पैसे अभी तक पड़े तो इसमें ये चेन भी इस टाइप की जिसको आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा जो लगता है ना वो इसको इस तरह से ही कैरी करना लगता है, ठीक है। अभी मेरे नेल्स भी जो हैं वो टूट गए थे सारे, अल्लाह करे शादी तक आ जाए। तो बाकी जो है इयरिंग्स वगैरह आप फोटोज़ वीडियोज़ में कुछ थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा मेरा मेकअप वगैरह जो भी था। अब आ जाते हैं अपने दूसरे ड्रेस की तरफ। चलो तो जी ये मेरा दूसरा ड्रेस है जो कि मैंने वलीमे वाले दिन पहना था, लेकिन आप चाहें तो एक बारात पे और एक वलीमे पे पहन सकते हैं। माय गॉड काफ़ी भारी है, और अच्छा इसमें दो सूट है मेरे, इसलिए ये भारी है। तो दूसरा सूट मेरा जो है ना वो भी मैं आपको चलें दिखा ही देती हूँ। अरे इसका कोई मूड नहीं था इस सूट का कि मैं आप लोग को दिखाऊं। ये मैंने मुल्तान से बनवाया था, और ये काफ़ी हैवी है। इसका जो सूट है ना आप देख सकते हैं, ये भी सारा जो है वो हैंड वर्क है। करीब से दिखाओ हसीब, ये फुल भरी हुई शर्ट है, और आजकल जो है ना वो शर्ट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, मैक्सियाँ भी चल रही हैं, लेकिन लॉन्ग शर्ट्स बहुत चल रही हैं। ये तो मैंने बनवाई थी, मतलब इतनी लॉन्ग नहीं है, ये घुटनों तक थी, और अभी मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि अगर ये फुल लॉन्ग शर्ट होती तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होनी थी। अच्छा अब इसका ज़रा करीब आओ हसीब, इसका ये काम दिखाओ। इस पे टोटली जो काम है ना, टोटली काम जो है वो हाथ से आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक भी चीज़ जो है वो पेस्ट नहीं है सिवाय इन पर्ल्स के, जैसे उस पे लगे हुए ना, तो उस तरह से ये भी बस इसके ऊपर पेस्ट हुए हैं। बाकी सारा जो है ना इसके ऊपर हैंड वर्क है। और ये शर्ट मुझे बहुत महंगी उस टाइम पे मिली नहीं थी, बनवाई थी बल्कि मैंने। और ये किस तरह की लग रही है आप लोग बताइएगा। इस शर्ट का कोई मेरा मूड नहीं था दिखाने का, लेकिन ये इसमें निकल आई है तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, सही है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी कभी भी आप अपना काम करवा रहे हैं ये इतना महंगा वाला, और आप कभी भी प्योर शिफॉन पे ये काम ना करवाना, जबकि प्योर शिफॉन पे बहुत ही खूबसूरत ये काम लगता है। लेकिन प्योर शिफॉन का ये मसला होता है कि ये मैंने शर्ट सिर्फ 1 या 2 दफ़ा पहनी थी, और इसके बाजू ज़रा करीब से दिखाओ सिर्फ, ये देखें। तो ये शर्ट सिर्फ मैंने 1 या 2 दफ़ा पहनी होगी, तो इसके बाजू जो है वो सारे ख़राब हो गए हैं। तो जब भी आप ये काम करवा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अगर थोड़े से, मतलब कि इतने पैसे देकर मैंने प्योर शिफॉन पे ये काम करवाया, अगर मैं क्रिंकल शिफॉन पे या जॉर्जेट पे इस टाइप के कपड़े पे करवाती तो शायद मे भी मेरा इतना नुकसान भी ना होता। और 1-2 दफ़ा पहन के मैंने ये शर्ट, मेरे जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं फिर दोबारा से नहीं पहनती हूँ, क्योंकि फिर अपनी फैमिली में तो वो अच्छी नहीं लगती दोबारा से चीज़ें पहनी हुई। तो ये जो शर्ट है बहुत ही एक्सपेंसिव बनी थी मेरी, तकरीबन ये जो शर्ट बनी थी आई थिंक उस टाइम पे हाल ही ये शर्ट जो है वो मेरी 15,000 की बनी थी। हाँ इसी तरह 15,000 से ऊपर ही हो सकती है, नीचे नहीं थी। 15,000 की मेरी ये शर्ट बनी थी, सिर्फ इतनी सी शर्ट, बस ये छोटी सी। इसके साथ मैंने स्ट्रेट पैंट बनवाई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और मेहरून कलर का मेरा जूता था, और इसके साथ दुपट्टा भी मेहरून कलर का। कैमरा मुझे पता है बहुत ज्यादा हिल रहा है, कभी इधर कभी उधर, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो है वो टूट चुका है। मेरा सेकंड ड्रेस, करीब लाओ हसीब, इसका जो काम है ना ये दिखाओ। ये बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है, ये भी, इसमें भी जो है कुछ काम जो है वो हाथ का है, कुछ जो है इस पे ऊपर पेस्ट है। और इसका जो कपड़ा है ना वो सारा मेरे ख्याल में ये खड्डी तो नहीं है, लेकिन बड़ा मजे का कोई कपड़ा है इसके ऊपर। और ये इसके नीचे भी इन्होंने देखे इनर दिया हुआ है इसका, जिसकी वजह से इसकी बड़ी खूबसूरत सी फाल आ रही है। और ये इसके हाथ पे भी वर्क है माशाल्लाह से, बड़ा ही खूबसूरत ड्रेस है, यकीन करें। ये पहना हुआ भी बड़ा ही प्यारा लगा था। और आपको पता है मेहरून कलर जो है, मुझे नहीं लगता शायद ही कोई दुनिया में ऐसी औरत होगी जिसको मेहरून कलर ना पसंद होगा। बाकी इसका सारा काम आप देखें यहाँ से, और ये ना यहाँ से ओपन शर्ट बनी हुई है, और ये इसका वर्क है, ये इसका एक अलग घेर है और ये वाला अलग है। आप देख सकते हैं घेर काफी ज्यादा हंसी भी है, इधर से पकड़ना, ठीक है। इधर दिखाओ मुझे कैमरा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये इसकी जो है ना फुल मैक्सी है, और इसका घेर माशाल्लाह से ये देखें इतना बड़ा है, काफी बड़ा घेर है, सही है, ये इस तरह का। और अभी क्योंकि प्रेस भी नहीं है, मैंने ऐसे ही निकाला अलमारी से, और मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। इसका भी काम देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से,
और ये भी सारा जो है कहीं पे छट्टा वर्क हुआ हुआ है, कहीं पे जो है ये छोटे छोटे से मोटिव्स जो होते हैं वो बने हुए हैं। और यहाँ पे इन्होंने बटन थे, ये शर्ट जो थी ना फुल यहाँ तक ओपन थी और बस इसके ऊपर से ये छोटी सी पेटी बनी हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे ये कवर कर दे यहाँ तक, तो फिर उन्होंने इसके नीचे कपड़ा लगा के वो मुझे यहाँ तक कवर करके दे दी थी और ये बटन दोबारा से लगा दिए थे और यहाँ से ये नीचे ओपन थी सारी। और ये बहुत अच्छी थी, इसके साथ भी स्ट्रेट जो पैंट है वो बनी हुई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, साथ में इसका दुपट्टा भी आपको दिखाती हूँ। इससे भी इतनी कोई मतलब कि स्मार्ट लुक भी आई थी और बड़ी खूबसूरत इसके साथ लुक आई थी माशाल्लाह से। और इसका बैग जो है आई थिंक वो सिंपल है, हाँ इसकी बैग जो है वो बिल्कुल सिंपल है, मतलब छट्टा वर्क हुआ है, ठीक है। तो बाकी ये इसका काम है। ये हमारी इसके अंदर थोड़ा वो जो है वो ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल किया हुआ है, गोल्डन है और ये बस इस टाइप का कलर है और मेहरून के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और इसके साथ जो मेकअप है वो तो बहुत ही खूबसूरत होता है। साथ में मैंने झूमर इसके यूज़ किया था, इसकी भी मैं फोटो वीडियो वगैरह कुछ भी मेरे पास हुई पड़ी हुई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसका अब आ जाते हैं हम लोग दुपट्टे की तरफ। और ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर करती हूँ, बोलकर व्लॉग नहीं बनाती, तो आज मेरा सांस भी जो है ना वो फूलने लग गया है। अच्छा ये वाला जो ट्राउज़र है ना प्लेन वाला, ये इसके साथ था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शर्ट दिखाई ना ये वाली, इसके साथ था ये प्लेन वाला। और ये साथ इसके दुपट्टा भी पड़ा हुआ है, बल्कि ये देखें ये इसका दुपट्टा है, तो मैं खोल ही देती हूँ। हाँ इसमें ये इसका जो है स्ट्रेट ट्राउज़र, बाकी उसका ट्राउज़र। हसीब इधर आओ, हसीब इधर आना, ये पकड़ना। अच्छा इसके साथ जो मेहरून वाले के साथ ये वाला स्ट्रेट पैंट जैसे होती है ना, ऐसे मैंने ये बनवाई थी और ये भी इसके नीचे भी उन्होंने इनर लगा के दिया था मुझे इस टाइप का, ये देखें प्लेन में, सही है। ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से और ये बड़ा अच्छा बना था। और मैं कहती हूँ कि जब इस तरह के कपड़ों के नीचे इनर लग जाते हैं ना तो थोड़ी फॉल आ जाती है इन कपड़ों की और बड़े खूबसूरत लगते हैं। इसके नीचे भी जो इनर है, करीब आओ, और इसके नीचे वाला मैंने इनर आप लोगों को दिखाया नहीं। इसके नीचे का इनर मुझे इतना पसंद नहीं आया, बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि बहुत ही हल्का सा, जैसे कपड़ा नहीं होता कोई, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, आई थिंक ऑर्गेन्जा है, ये वो वाला कपड़ा लगा था, ठीक है। तो बाकी इसका दुपट्टा मैं आपको मेहरून वाले का दिखा दूं, तो ये है जी मेहरून वाले का दुपट्टा, आप लोग देख सकते हैं। इसके इधर जो है इन्होंने ये वाली बनारसी वाली जो पट्टी होती है ना, ये वो लगाई हुई इधर, और बाकी ये सारा सिंपल दुपट्टा है। इसके ऊपर छट्टा जो होता है ना वो थोड़ा बहुत है, और दूसरा इसकी बैक साइड से देखें, ये इसका हमको पता नहीं क्या कहते हैं, ये इधर से भी नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, और ये इधर से ये बैक साइड है इसकी, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से मैं इसकी एक दफा वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये थे मेरे ड्रेसेस जो कि मेरी शादी के थे, बल्कि इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी मेरा एक और लहंगा बड़ा ही खूबसूरत है, जो कि मैंने अपनी सिस्टर की मेहंदी पे पहना था। जो मेरी सिस्टर की मेहंदी हुई थी तो वो भी मैंने सोच रही कि आपको दिखाऊँ, वैसे मैंने पहले दिखाया हुआ है, चलो छोड़े रहने देती हूँ। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि नौरीन वो भी दिखाएं तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। बाकी अब मैं इसको समेटती हूँ और आई होप कि ये वाले मेरे ड्रेसेस आपको अच्छे लगे हों। अगर इनके साथ जूते शूते मुझे दिखाने चाहिए कि नहीं, चले रहने दें, आगे शादी आने वाली भाई की, फिर वो जब इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं शॉपिंग करूँगी, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, लाइक जो करना नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह फिर ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी ही करूँगी, लेकिन अभी मेरा फ़िलहाल दिल कर रहा ना वो बस मैं आपके साथ भाई की शादी की शॉपिंग शेयर करूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब स्टार्ट करूँगी तो वो शेयर करूँगी, इसके अलावा वरना फिर ब्लॉग अभी फ़िलहाल मेरा मूड नहीं हो रहा कि घर के ब्लॉग्स बनाऊँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वही रूटीन, फिर आप लोग भी जाहिर सी बात है बोर हो जाते हैं और इसलिए फिर मैं नहीं शेयर करती, ठीक है। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, लाइक कर देना मेरी वीडियो को और नहीं आने वाले सब्सक्राइब कर देना। सारे चले जा रहे हो सारे कपड़े वपड़े, अब मुझे इनको सबको पैक करना है दोबारा से। ये होती है मुसीबत असल में, जब आप एक दफ़ा एक काम करते हो फिर उसको दोबारा से जो है वो मतलब पैक करो, ये वो, इसमें बड़ा टाइम चला जाता है। तो यही वजह जिस वजह से हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते ही नहीं है। अगर बनाएं तो फिर आप लोग के लाइक्स बड़े कम आते हैं। लाइक्स करते जाना, मैं ये सारा बैठ के समेटने लगी, दोबारा से इनको पैक करूँगी, अलमारी में लटकाऊँगी और सब चीज़ें करूँगी, ठीक है ना। तो ये जो दुपट्टा है ना मेरा, ये मैं सोच रही हूँ मैं इसको कहीं इस्तेमाल करूँगी इस दफ़ा इंशाल्लाह। मुझे ये दुपट्टा बड़ा ही पसंद है, प्योर शिफॉन के, और कलर भी इसका बड़ा ही खूबसूरत सा कलर है। तो चले देखते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, बाय बाय।
तो अभी जब मैं ये समेट रही थी कपड़े तो मेरे जहन में आया कि मैंने आप लोगों को इनकी प्राइस तो बताई नहीं। अगर मैं प्राइस ना बताऊंगी तो मुझे पता है जो आप लोगों के कमेंट्स आने वाले हैं कि नूरीन तुमने कहा था मैं प्राइस बताऊंगी लेकिन तुमने प्राइस बताई नहीं है। इसी तरह उस दिन भी हुआ कि मैंने जिस दिन अपने मतलब कि जो मैं टैबलेट यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन नेल्स के लिए हेयर्स के लिए, तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर की और मैंने कहा भी कि यार मैं ना एक काम करूँगी साइड पे फ़ोटो लगा दूँगी क्योंकि फ्रंट कैमरे से जो है ना वो उल्टा नज़र आ रहा था। तो संडे का दिन था और संडे के दिन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ जो है ना मसला हो रहा था व्लॉग बनाने का, एडिट करना, वॉइस ओवर करना ना बड़ी टेंशन होती है ये सारी चीज़ों की। इसलिए मैं वो जल्दी जल्दी में मैंने बनाया, बस सेव किया और उसको अपलोड कर दिया। फिर बाद में जब आप लोग के कमेंट्स आना शुरू हुए कि नूरीन व्लॉग में सही तरह नज़र नहीं आ रहा, उल्टा नज़र आ रहा है, फिर मैंने कहा अल्लाह मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई ना मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उससे अगले दिन जब मैंने व्लॉग डाला मैंने उसमें फ़ौरन से फ़ोटो दिया आप लोगों को ताकि ये ना हो। अब देखिए ये पीछे से आवाज़ें आने लगी ना, आज भी संडे का दिन है और बच्चे जो है ना वो तंग कर रहे हैं। तो अभी आ जाते हैं जल्दी से प्राइस की तरफ, इससे पहले कि मैं ब्लॉग खत्म हो और ना बता पाऊँ और आप लोगों की फिर बातें सुनूँ बाद में बहुत सारी। तो मैं आपको बता देती हूँ जी, ये दोनों जो सूट है मेरे मैक्सी, ये दोनों मैंने तारक रोड से ली थी और जो सिल्वर ग्रे कलर में है वो नेट पे है। आपने सारा तो मैंने डिटेल से आपको दिखाई दिया, दूसरा वाला मेहरून वाली भी दिखा दी है। तो ये दोनों जो मैक्सियाँ थी मुझे आई थिंक 60,000 में ये दोनों मैक्सियाँ मुझे पड़ी थी। और आप जो कराची में रहने वाले हैं उनको तो पता है तारक रोड पे कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। और अब जब मैं भाई की शादी की शॉपिंग करने जाऊँगी ना तो इंशाल्लाह वो सारी भी आपके साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी। वहाँ पे असल में वीडियोस बनाने नहीं देते ना तस्वीरें बनाने देते हैं, उनको ये होता है कि हमारे डिज़ाइन चोरी हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसलिए वो ना नहीं बनाने देते। ओके जी, अपना ख्याल रखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।